चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ एक लगे। सर 12.1 अच्छा है, पानी पियो। 12.2 सही में नहीं जा रहे 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा तो ए बी क्या बोला ए बी सी और डी करवा देंगे आपको, सब बता देंगे। ये देखो, तो बताइए मुझे ए बी कितना है? 9 सेंटीमीटर, बी सी मीटर है सर। 12 मीटर है, ये सब मीटर हैं। सी बी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। 8 मीटर। और हम 90 डिग्री तो इसको मिला दें तो हमको एक हाइपोटेन्यूज भी मिल जाएगा। नाउ डीबी स्क्वायर क्या है? सर तो फिर कंस्ट्रक्शन इतना पड़ेगा ना? मान लो ज्वाइन डीबी, डीबी स्क्वायर इज बीसी स्क्वायर प्लस CD दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या होता है अभिषेक? 144 और प्लस 25। तो ये कितना है? अब जरा देखो 169, तो 69 और 1 उल्टे तरफ से पेयरिंग बनाई जाती है इधर से, तो 1 1 जा, तो बोलो कितना बचा? 69 ये इसके नीचे लिखो 1 1 कितना हुआ? 23 3 जा, 69 तो कितना आ गया? So BD is equals to root 169, that is 13. So BD is 13 मीटर। तो इसको कितना लिख दिया जाए? 13 मीटर। एरिया BDC को सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो। बेस कितना है? 5 और हाइट कितनी है? ध्यान रखिएगा जो राइट एंगल हो उसमें ही इसे बेस और हाइट लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे सारे में बेस हाइट थोड़ी ले सकते हैं। कोई ये 90 डिग्री तो है नहीं, इन सब में हीरॉन्स फार्मूला लगेगा। ठीक है, बोलो। अब देखो फिर से इसको कट करो, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब इस एरिया के लिए तो देखो इन ट्रायंगल ABD कि हम किसमें हीरॉन्स फार्मूला लगा रहे हैं? तो इन ट्रायंगल ABD S क्या है? perimeter by 2। दैट इज A दिया तो नहीं है वैसे, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, तो दैट इज 13 प्लस 9 प्लस 8 बाई 2, तो 22 प्लस 8 कितना हुआ? 30। तो दिस इज 15 मीटर। अच्छा गया नाउ एरिया ABD, what does it mean by area ABD? S minus A, S minus B, S minus C. So this is 15 minus 13, 15 minus 9 और 15 minus 8। ये देखो 15 आया, 15 minus 13, 15 minus 9 और 15 minus 8, तो 15 into 2 into 6 और into 7, तो क्या किया जाए? कोई चीज निकल सकती है। 15 को 3 into 5 लिख लो और into 2 और 6 को भी 2 into 3 लिख लो, तो बोलो किसका किसका जोड़ा बना? 3 का भी और 2 का भी बन गया। 6 को तोड़ दिया तो क्या आ जाएगा बाहर? 6 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? सौम्या रूट 35 देखो, तो रूट 35 में सबसे पहले क्या करोगी? बोलो। पेयर बनाएंगे पेयर बनाएंगे, बन गया जोड़ा। आप बताओ किससे डिवाइड करें? 5 5 5 जा 25 अच्छा 25, 10 बच गया। इसको इसके नीचे लिखें, हाँ। ये 10 आ गया। तो यहाँ जो लिखोगे वो दो यहाँ जीरो लिखोगे। पॉइंट के बाद 2 जीरो। डेसिमल लगा के 2 जीरो। अब यहाँ क्या लिखा जाए?
मैं 9 लिखना पसंद करोगी? एग्जैक्टली 9 9 जा 81 और 9 1 जा सर ऐसे क्यों नहीं किया 5 7 या 35 आउट हो गया हाँ? जो यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ। अच्छा तो होना चाहिए ऊपर ही। मैं तो 1 मैं तो 15 करके आया था ऐसे नहीं होता है। जो यहाँ लिखो वही यहाँ, देख लो। 1 1 1 माइनस अरे तो फिर से आएगा। अब ये 9 कहाँ आ गया? अच्छा ये मैं ये 118, इसमें तो आपने टोटलिंग में गड़बड़ी कर दी। 6 plus 6 12. अरे तुमने टोटलिंग में की थी तुमने 30 प्लस 32 को 32 लिख दिया। हाँ, अब चलो देखो कितनी बात हो गई, 5.9 है। जो यहाँ लिखो, बताओ यहाँ क्या लिखे? तो यहाँ भी 1 लिखो। तो 1 1 8 1 1 जा 1 1 और यही छोड़ दो। तो बोलिए अब मैं इसे क्या लिखूं? 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 और 6 5 जा 35.45 हो गया। 4 6। सो अब इतना मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? एरिया ऑफ ABCD इज एरिया BCD BCD और ABD. और प्लस एरिया ABD। दिस इज 30 और प्लस 35.4. सर हाँ बोलो, आपने वहाँ हेरॉन्स फार्मूला लिखना उसको भूल गए. ठीक करते हैं अभी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बोर्ड पुराना एग्जैक्टली चलो हेरॉन्स फार्मूला इतनी बात समझ आ गई। नया बोर्ड खरीदने के लिए 600 रुपए का आता है। इतना फिर इसके लिए जब कोई बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। ठीक है कोई थोड़ा नहीं चलेगा हाँ। चलेगा इतना सर शीट अब सस्ता हो गया मतलब। शीट ले लो। ले लो सर अब नहीं बोल रही है ले लो उससे 500 रुपए ले लो सर किसी का तो फोन बज रहा मैं है. पूरी हो रही करूँगा मैं फिर से चलो इतना हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी महंगाई कितनी हो गई? पहले एक किडनी 250 रुपए में बिक जाती थी, अब 5 लाख रुपए में बिक रही है। किडनी कौन बेचेगा? फिर आईफोन 250 रुपए में मिलता होगा कोई नहीं बना लेंगे हम अपने मन से ABCD अब मैंने निकाला था अपनी अब देखो क्या था वो क्या था तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB 3 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 4 सेंटीमीटर। CD 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक और चीज दी है, AC भी दिया है। AC कितना दिया है? परेशान हो गया. चलो AC इज 5 सेंटीमीटर। ऐसा करने पर हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों में हेरॉन्स फार्मूला लगाना होगा। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC देखो S क्या है? A plus B plus C by A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है तो 5 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2 तो 14 बाई 2 तो 7 सेंटीमीटर। और एरिया ADC इट इज रूट S माइनस A और S माइनस C लगा दीजिए यूजिंग हीरोइंस फार्मूला. चलो 7 माइनस 5
और 7 माइनस 4 7 इंटू 2 इंटू 1 3 है 3 है। 2 का जोड़ा बन गया और अब अंदर क्या बच गया? रूट 21 बच गया। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? तो रूट 21 है। रूट 21 का जो यहाँ रूट कर ले वो इनाम लेके जाएंगे। रूट 21 उनसे क्या करोगे? सर एक बार समझा दो ना, नहीं है। हाँ? Come on, sir. अब मैं आता हूँ तो हम खुद ही कर लेते हैं। अरे सर समझाना है। आओ। अगर हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं चलो देखो करने दो। फिर करने दो, हम भी समझ जाएंगे। सनी को आना वो भी है। हाँ तो उसको भी बुला लेंगे। हाँ हमको आता होता तो हम खुद ही बता देते हैं। आता है ये कर रही तो हम सीख लेते। जो यहाँ लिखो वो वहाँ लिखो। 4 4 लिखा इसने 16। वो इतना समझ में आया? 2 का जोड़ा बना। अब जो बच गया 5 तो डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाया। देखिए अब आगे देखो क्या करती है, फिर हम आगे बताएंगे। मैं जाऊँ क्या? अभी करने दो, पहले देख लो। इनाम में क्या मिलेगा? सर कितने में? दिमाग इनाम में एप्पी की बोतल। ये तो तय कर लेगा। फिर नीला खून हो जाएगा, फिर वैम्पियर बन जाएगा। वैम्पायर वैम्परीला नीली है ना। एक डिजिट और निकाल दो। हाँ, तो बस। देख लो 5 5 लिखा है, 85 5 जाए। ऑक्टोपस का भी तो होता है। 85 5 अब देखो सर फोन बज रहा शायद। ये ध्रुव का होगा। सर को बता। इधर देश का है। बहुत देर से बज रहा नहीं अरे बहुत लगी 5 चिंदी थी गाली पड़ के चाहिए चलो पढ़ने को देखो, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? नहीं आ रहा? हेलो हेलो ध्रुव। हाँ बेटा मैं लिंक कर रहा हूँ। पूरा क्या पता सही कर ले, अब तू बोल दे। वो स्प्रिंग वाला नहीं है? स्प्रिंग वाला Oh my god. सोचना मस्त है। जीत क्या गया? एक मिनट 58 होएगा। रुक जा 9 से हो रहा है ना। 8 से वो तो ट्राई कर। 7 वो जो तूने 909 के बगल में 8500 निकाला, वो 7500 होना चाहिए। रुक जा हाँ 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 सही है। ऐसे कहने पे मत चलो। हाँ? 755 सब्ट्रैक्शन में सर 7 14 में से क्या ना? नहीं ऊपर 75 9 बचा 10 से हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। ओके तो नहीं कोई बात नहीं। मैं उसके आगे कंटिन्यू तो ये 75 हुआ ना, तो 75 होने से क्या हो जाएगा? फिर वहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऊपर भी 8 होएगा। 8 से करो जरा, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। लेकिन ट्राई तो अच्छा किया ना, इससे सीखने को मिलता है बोर्ड पे आने से। तो इस तरीके से 6 हुआ और 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 2 गया, यही छोड़ दो। 5.48 है
हाँ 4.58 4.58 लिखो। So that is 2 into 4.58। टेस्ट में ठीक किया था इसने। तो 4.58 है तो कितना हो जाएगा? मेरे को 4.58 into 2, so 2 जा 16 और 2 5 जा 10 और 11 बना गया ये 9.16। So this is 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड देखिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये जो क्वेश्चन करवाएंगे वहां बगल में आपको रूट भी दिखाना होगा। पहले ये होता था कि रूट अपने मन से आप याद करके लिख लेते थे, अब उसे दिखाना होगा। ठीक है, देख लो दोनों रूट निकले हुए हैं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन अच्छा इसे वापस टेस्ट करोगे? टेस्ट मुझे इसका एक नहीं क्वेश्चन जाएगा। ये देखो, तो इसका तो हो गया ना टेस्ट। सुन लीजिए, 3 5 4, ठीक है, 3 5 एक क्वेश्चन का करना पड़ेगा, चाहे उसका चाहे इसका, आपकी मर्जी रहेगी। फर्स्ट वाला जो भी जिसको नहीं सेकंड वाला तू कर ले सीकॉन्ड फर्स्ट में 3 ही तो कर ले। दोनों ही थी सुन लो, तीन तो रूट हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ दिखा अब ये देखो, S is equal to A plus B plus S is equals to A, फर्स्ट वाले में 2 रूट है, इधर एक ही रूट है अभी तक। अभी आगे बच रहा है S is equals to 3 3 plus 4 plus y by 2, तो 12 by 2 कितना हुआ? फर्स्ट में एक 6 से निकल जाएगा हाफ प्लस सेंटीमीटर। और एरिया ABC रूट S माइनस A 13 भी दिखाना पड़ेगा 169 13 और और S माइनस C। 169 एडवांस फार्मूला एक बार लिख दिया तो चलेगा। अब S ये 6 है, तो 6 माइनस 3 जा रहे हैं और 6 माइनस 5, तो बोलो कितना आया? 6 into 3 into 2 into 1। रूट दोनों में एक ही है, 2 into 3 देख लो। 6 into 6 है, 1 तो छोड़ ही दो, तो 6 आ गया। कहाँ 2 रूट है? एक ही तो है, एक ही तो है। अब उसमें इसके भी एक बाद ही है उसमें 69 169 है ए तो बी रूट है सी डी, उसमें 2 रूट है, एक 169 और उसका है। सर सेकंड वाले का ले लो अब हां सर। अपने मन से जो मन, इट इज एज पर योर jurisdiction। So it is equals to area ADC। और फर्स्ट वाला तुम लोगों ने कर लिया था ना उसने सेकंड भी Plus कराया area सेकंड भी हो गया। ABC सेकंड भी कराया था क्या और क्या? वही तो कराए थे। अच्छा तो फिर वो तो कुछ और ही है 9.16 क्वेश्चन ही और नहीं plus पहचान 6, रहा मेरे को क्या कर क्या हुआ 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट जरूर लिखना, एस की और एरिया की, तो तुम्हारे पूरे नंबर होंगे। सर क्वेश्चन ऑप्शनल है कि उसमें रूट दिखाना क्वेश्चन ऑप्शनल है, अपने मन से कोई एक अच्छा पकड़ लो, कोई भी एक अच्छा कोई एक कर लो। तो सेकंड करूंगा मैं। सीकॉन्ड फर्स्ट करेंगे सीकॉन्ड क्योंकि सेकंड वाले कुछ भी करके आया तो क्वेश्चन ही नहीं पहचान में आया कि किया नहीं मैंने और मैं डायग्राम ये सब हटा दे रहा हूँ। नहीं डायग्राम ठीक छोड़ दो ठीक है। मतलब हर टाइम वो थोड़ी हम देंगे डायग्राम। एक बार- संडे टेस्ट में ही नहीं मिलेगा ना? नहीं कुछ नहीं, आप बुक से देखो। मुझे बुक नहीं पसंद संडे टेस्ट होगा सर ये हेलो ये मान ये इनविटेशन महान लोग हैं हमारे अभी कितना है? ये लो, 538 होगा थोड़ा उसको दो दे दो ये लो। मेरा पर्चा फटा हटाओ वाला मैं लिख रहा सकता हूँ क्या नहीं इसमें हटा दो। हटाने के बाद एक मिनट प्लस 6 तीन होता है मैं तो समझ अब रूट आ गया अपने आप निकाल, अभी भी नहीं आया। खुला है क्या? आ सकते हैं। तब तो निकाल लिया, आप ही नहीं बच। सर 9 + 6 15 होता है हाँ मैंने 17 किया है 9 प्लस मेरे दोनों एस की वैल्यू सही है लेकिन रूट की वैल्यू सही ये है। देख चलो 9 now, + 6 15 सुनिए, 4 क्वेश्चन पहले करेंगे, थर्ड बाद में करेंगे। ओके, मैंने तो 17.16 किया है A triangle and a parallelogram have same base and same area। ये देखिए कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है
और एक ट्रायंगल है, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का सेम बेस हो, सेम एरिया हो? ऐसा हो सकता है। नहीं आया समझ बेस होते मतलब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है और जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो इक्वल है। फिर से समझो, ये पैरेललोग्राम है, हाँ इसका कुछ एरिया होगा होगा और साथ में एक ट्रायंगल है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ही। हाँ तो ये ट्रायंगल है, तो वो कह रहे हैं जो ट्रायंगल का एरिया है, जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो इक्वल है। सो अब सुनिए, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 26, 28 और 30, जिसमें कि बेस कितना है? 28 कॉमन बेस, क्वेश्चन पढ़ो, 28 सेंटीमीटर और बाकी ये 26 है और ये क्या है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब जरा देखें कि ऐसा होने पर इसकी हाइट बताओ। हाइट ऑफ किसी को ये बात मालूम है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है या नहीं मालूम है किसी को? चलो, बेस इनटू अब हाइट। जो एकलव्य ने बोला उसको हम समझाते हैं। अभी आपको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है, क्या उसका ये एंगल इसका इक्वल होता है? भाई लाइंस पैरेलल है। अच्छा, ये बताओ, अगर ये भी जेड है क्या? तो और ये कॉमन है, तो ए एस ए तो बोलो कॉन्ग्रुएंट टू ए से कॉन्ग्रुएंसी से। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया, तो क्या जो इसका एरिया है इसका है? क्या आप आंचल हमें ये बताएंगी कि ये जो हाइट है और ये जो दो हाइट है क्या ये सेम होगी? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अच्छा, इसका एरिया क्या? ये बेस है और ये भी बेस है, क्योंकि ये भी इक्वल होंगे क्या पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड। और अभी अभी आपने कहा है कि H और H भी इक्वल होंगे, तो बताओ एरिया ऑफ फर्स्ट कितना होगा? क्या हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ टू कितना होगा? क्योंकि वहां वो बेस और वो हाइट है, जबकि बेस दोनों के सेम और हाइट सेम है। और जरा दोनों को जोड़ दो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि 1 + 2 ही तो पैरेललोग्राम है, तो इज इक्वल्स टू हाफ इनटू BH और प्लस हाफ इनटू, तो हाफ BH प्लस हाफ BH और BH कॉमन ले लो तो क्या हाफ प्लस हाफ और हाफ हाफ हो क्या होता है 1। तो क्या एकलव्य यही कहना चाहते थे? तो एकलव्य के मन में ये था तो वो ये कह पाए। यार क्या होगा, लेकिन बेसिक तो उन्होंने ये लगाया होगा। सर नहीं समझ आया। बात समझाई? नहीं। क्योंकि हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या बताऊं? इसका आधे का हाफ BH और उधर वाले का भी हाफ BH, हाफ BH प्लस हाफ BH, हाफ पिज्जा प्लस हाफ पिज्जा, फुल पिज्जा। दैट इज हाफ BH प्लस हाफ BH का फुल BH नहीं होगा। BH बोलो, बात समझ में आ गई? अब आप ये मुझे बताइए कि इसका एरिया, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या वही एरिया ऑफ ट्रायंगल है? और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर मैं उसे ABC ले लूं तो बताओ इन ट्रायंगल ABCS की क्या वैल्यू है? A plus B, that is 28 30 plus 20 50 plus 20 84 84 by 42 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? वो जो बोलती रहेगी जब तक है कि हमें चुप कराओ पहले, तो चुप हो। अब वहां पर ठीक है, we should not be adamant. S minus B, S minus C. अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखें? बेस इनटू हाइट, वो तो हीरोन्स फार्मूला हो गया। और अभी अभी आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताया? बेस इनटू हाइट, बेस की जगह क्या लिखें?
पैरेललोग्राम का बेस क्या है? 20 तो ये अगर पैरेललोग्राम है और इसका कोई एरिया आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? बेस इनटू हाइट। लोगे भी नहीं? तो बताओ बेस कितना है? 28 और हाइट नहीं पता है into x तो ये बताइए s कितना है? 42 माइनस और 42 माइनस 30 भी होगा और 42 माइनस और क्या होगा? 26 60। इतनी बात समझ आई? ये गिवन है कि हमारा ABC जो ट्रायंगल है वो ये दिया गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम b into h अभी बताया और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है कि उन दोनों को इक्वेट कर लो अगर उनका एरिया इक्वल है। तो अब यहाँ पर राइट में क्या आया बताओ? 42 इनटू into 14 14 इनटू 12 इनटू 13 13 तो नहीं है 16 42 और 26 14 तो 6 बचा 16 16 है? सही है। अच्छा हाँ 16 अच्छा अब ये देखो 42 को क्या लिख सकते हैं? क्या 42 को 7 into 6 लिख सकते हैं? 7 6 जा और 42 को क्या? अच्छा इसे 6 into 2 और 16 को 6 वैसे तो 16 में लिख सकते हो नहीं तो 4 into 4 जोड़ा बन ही जाएगा नहीं? एक जोड़ा 7 7 का और 6 6 का जोड़ा और 6 का जोड़ा तो बोलो 7 आया 6 आया 4 आया और नीचे का 28 आया अगर उधर h बचाना है तो बोलो। तो अब यहाँ 7 से और 4 से मिल के 28 कटेगा क्या? और h 12 सेंटीमीटर आएगा। सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। बोलो हाइट ऑफ इसमें रूट नहीं था ना हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। रूट वाले आ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो रोम्बस ये ग्रीन ग्रास। अब अगली बार रूट आएगा तो नेहा को बोर्ड पे बुलाएंगे। रोम्बस शेप्ड फील्ड एज ए ग्रीन ग्रास तभी वो सीखेगी। और 18 नहीं रेज देखो सुनो थर्ड क्वेश्चन नहीं करा ये रोम्बस फील्ड है और इसमें कितनी गाय घास चर सकती हैं? 18 cows can graze and if each side of rhombus is 30 meter rhombus की सभी साइडें इक्वल होती हैं क्या? अच्छा and longer diagonal 48 है ये 48 मीटर है। तो अब मुझे बताइए how much area of grass field which each cow is getting? तो अगर एक गाय को कितनी घास खाने को मिली तो जो टोटल एरिया आएगा क्या मैं उसमें 18 से डिवाइड कर दूं? भाई कैसे? 18 गायों को इतनी घास मिली तो एक गाय को कितनी मिली? डिवाइड बाय 18 कर देंगे। और लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ होगी मैंने घास नहीं बनाई। घास रहेगी तभी तो खाएगी। चार घास पिछले वाले में गलती कर याद नहीं रॉस फॉर्मूला लिखना एरॉन्स फार्मूला लिखिए इसमें। सर का नंबर कट 8 घास है सर बहुत पुराना है सिर्फ 8 घास 8 है घास है आधी आधी करके खाएंगे भी। तो नाउ दिस तो भी इज नहीं खा पाएंगी 18 है 30 9 सेंटीमीटर। बनाओ जब 9 बनाओ तब खाएंगी ना आधी आधी एक गाय काली घास खा ले। इतनी बात समझ चलो आ काली गई? बनी। सुनो अब हमारे पास A B C D क्या आपको ये लगता है कि एरिया ABD किसके इक्वल है? BCD क्योंकि ये भी तो कॉन्ग्रुएंट ही है। रोम्बस भी तो एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है और ये इक्वल है ट्रिपल एस तो सीधा लग रहा है। चलो एस 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 Congruent हो गया। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है इक्वल एरिया। अब जरा देखो तो दोनों का एरिया इक्वल है। अब मैं किसी एक का निकाल लूं उसका डबल कर दूं तो अब इन ट्रायंगल ABD ले लूं
ABD S की वैल्यू निकालो। 30 plus 30 plus 48. ठीक है, that is A plus B plus C by 2. So 30 plus 30 plus 48 by 2 कितना हुआ? 108. 108 by 2. That is 54 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर दिखाएंगे गाइस, मजे से सेंटीमीटर है। मीटर है। बोर्ड पुराना कितना हो रखा है, नहीं खरीदना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही पुराना है। अब लगता है आदमा अब मार्केट में पुराना हो चुका है। इसमें एक आत्मा रहती है। एरिया ABD, चलो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब ये देखो 54 माइनस 30, सही है, कुछ भी लिखो। 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48. ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया है। That is, तो एक ट्रैक तो दूसरे ट्रैक में कॉन्वेंट ही है ना। हाँ तो डबल कर देंगे उसको। डबल एक का आ जाए उसका डबल कर दो, पूरे का ना आ जाए। So this is root 54 into 24 into 24 और into साम्या 54 minus 48 54 minus 48 6 तो देखो 24 का जोड़ा बन गया। अब आकाश नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, क्या पता। वो बीमार है, मैंने फोन किया था। अच्छा 6 into 9 into 6, अभी बोलेगा मैं ये देखो 24 into 6. 6 यहाँ 6 का जोड़ा बन गया। तो 24 बाहर ले लिया 6 और 9 से बाहर क्या आएगा? 3 multiply 3. 3 into 3 9 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो उससे बाहर 3 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ एरिया? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब नहीं, परफेक्ट रूट परफेक्ट क्यूब है। तो अब देखो 72 6 जा क्या है जरूरी वाला। So this is 422. 432 हाँ भाई. और मीटर स्क्वायर। मैंने नहीं देखा, मैं ऊपर देखा। हाँ बोलो। वो 6 into 3 क्यों लिखा है? 6 into, क्योंकि 9 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 3। हाँ हाँ। चलो इतनी गंदी अच्छा ये बताओ ABCD का एरिया क्या हुआ? ABC ABD plus BCD. 2 times of area एलो मेलो बी ABC. एलो मेलो ABC। 432. 432 तो कितना हो गया? एलो मेलो बी 6 4 बात मत करो। 864. सर एक बात पूछो, वहाँ पे ABD, वहाँ पे ABC को एक लिखो ना। क्या लिखा? ABD लिखो। स्क्वायर नहीं है ना। हाँ, मेरे ऊपर 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 ABD है, ऊपर नीचे ABC ABC है। वही ABD वो ABC कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। आत्मा का वास है, तुम्हें क्या पता। अब ये देखो वो चाहती है हम इतनी पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। अब एरिया ठीक है, ग्रेस्ड बाई ईच काउ। ईच का ईच काउ ठीक है, इट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया Divided by नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ जो गाय की तरह होता है। तुम लोग आपस में बात करते हो ना, कहती हो कि वो बड़ी बोवाइन है। ये क्या है? मतलब अगर गाय की तरह कोई है तो आप लोग ये बोलते नहीं हो कि वो बहुत बोवाइन है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है बिल्ली की तरह, तो कहते हो बहुत बड़ी फीलाइन है। क्या कहते हो? और अगर कुत्ते की तरह वफादार है तो कहते हो केनाइन है। केनाइन और केनाइन 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 के साथ। और अगर लोमड़ी की तरह होता है तो कहते हैं बहुत बड़ा उर्साइन है।
और लिख लो अगर- भाई, ये लिख लो वो काम है। मान लो अगर कोई इंग्लिश क्लासेस औरत की तरह है तो कहते हो फेमिनाइन। फेमिनाइन। हाँ, ये तो एक ही चीज बताइए। फेमिनाइन। और अगर मर्द की तरह होता है तो मैस्कुलाइन है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन वो गाय की तरह थी इसलिए उसे बोवाइन कहा गया। तू कोई नजर नहीं आ रही। गाय की तरह से आपने कहा। जो गाय थी वो गाय की तरह थी। गाय की तरह ही होगी ना। चलो 18 से डिवाइड करो। 48 18 वो से साइन किसका? मतलब 9 सेकंड है क्या? 9 होगा। 81 है। लोमड़ी। ठीक है। 9 2 जा 18। अब बोलो 9 9 जा 41 और 54। अच्छा तो बोलो 2 से कट करो। 48 तो 48 मीटर स्क्वायर. So each cow will get 48 meter square area to graze. क्या लिखोगे? Each cow will गणित की कक्षा में अंग्रेजी 48 meter square area to गणित कमजोर है ना। graze. इतनी बात समझ में आ गई? 4th और 5th क्वेश्चन करके दिखाइए. दिमाग फट जाएगा मेरा। बस दो ही है, इनमें तो वो भी नहीं एक मिनट छोड़ दो भाई, दुनिया को छोड़ दो, जीना ही नहीं है। 54 24 54 24 25 वो एरिया में आपको बताना है। पिछले साल ऐसा ही हुआ था. एक लड़की इतनी फेडअप हो गई कि उसने कहा हमको जीना ही नहीं, इतने क्वेश्चन कराए जाते हैं. वो यहाँ से कूद गई, फिर भी नहीं मरी, फिर कार के नीचे आ गई, पिच्ची हो के भी नहीं मरी. फिर बाद में बोली हमें मरना भी नहीं है. जहर खा लेने को पीला एपी पी ले। वो जहर भी मछली बहुत सारे तरीके हैं मरने के। डम वेस्ट टू डाई खेलता था मैं पहले बचपन में। उसने सड़े हुए केले खाए फिर भी कुछ नहीं हुआ. सड़े हुए केले नहीं, वो फेविक्विक होता है ना, वो खा लेना चाहिए। फेविक्विक अरे फिर उसने लास्टली बोला मैं मरते मरते फेडअप हो गई. अब मैं नहीं मांगी। एक सेकंड रुको, मैंने लिखा भी कुछ नहीं है लेकिन मैं पढ़ना डायग्राम दोगे सर डायग्राम पर बेटा ना सर डायग्राम को लाइए। ना थोड़ा ध्यान दो. तेज हो सबसे ज्यादा. Umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of 2 different colors. तो हमारे पास अगर एक अम्ब्रेला है और 10 triangular pieces हैं, तो that is 1 2 3 4 and 5. तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगुलर पीस है. हम इन्हीं को स्टिच कर दें तो स्टिच करने के बाद क्या तैयार हो जाएगा? अम्ब्रेला तैयार हो जाएगा. सो 5 इधर और 5 इधर नहीं होंगे. तो दैट इज अम्ब्रेला इज नाउ इट कैन बी रेडी विद इट्स रिब्स. चार ही है सर। रिब्स 1 2 3 4. एक और बना लो. तो दिस इज नाउ 5 इधर और 5 इधर. ठीक है कि नहीं? और ये इसकी छोटी ना. हमने देख लिया है सो 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं और सबका मेजरमेंट क्या है? 20 50 50. तो ये ट्रायंगुलर पीसेस हैं. तो ये कैसे पीसेस हैं? ये ट्रायंगुलर है. इन्हीं को मिला के बनाया जाएगा. तो बताओ टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ कितना चाहिए? क्या एक ट्रायंगल का एरिया इंटू 10? सो यही वो पूछ रहा है, टोटल एरिया रिक्वायर्ड. और जब भी ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ये और ये 20 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल एरिया 9 ईच कलर. और ये भी बोल रहा है कि ये जो अम्ब्रेला है ये अल्टरनेट कलर का चाहिए जिससे कि डिजाइनर बन जाए.
यानी एक में ये कलर और दूसरे में कुछ और भी कलर हो सकता है। रेनबो कलर। ये मान लीजिए एक में ये कलर दे दिया, एक आध कलर हटा दो ना। सर ये कलर से बढ़िया ये है, बढ़िया ब्लैक एंड है। व्हाइट ही है। ये तो 5 कलर का हो गया। तो उसने पूछा व्हाट इज द कलर नीडेड फॉर ईच। सो एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड, ठीक है, फॉर ईच कलर ऑफ ईच कलर। तो क्या हो जाएगा अर्पिता? 5 इंटू एरिया ऑफ into area Each हाँ, one triangle. वन ट्रायंगल। तो हर ट्रायंगल के लिए एस क्या हुआ? A plus B plus C by 2. इज इट 50 प्लस 50 प्लस 20 20? by 2. सो 1 120 by 2 60. 60 सेंटीमीटर। Yeah. So that is 50 into root s minus a S minus B. और s minus, सी। so 5 into root s कितना है? 60 minus नहीं हाँ 60 minus That is 60 minus B, 60 minus C। 60 60 minus 50. 60 minus 50, 60 minus 20। ओके, एक मिनट रुक जाओ। सर्दी लगी यहाँ पे। एक कलर के लिए हमारे ये कलर बुला सर एसी बढ़ा दो। ओके, टेम्परेचर हाँ सर गर्मियों में एसी चलाते हैं तो सर्दियों में हीटर लगाते अब देखो 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 minus 20. 20, सर सो 5 इंटू रूट में क्या है? 60 into 10, 60 into 10. 10 और 40। बोलो 10 का जोड़ा बाहर आ गया या और 2 जीरो भी है तो क्या बाहर आया? 10. फिर से 2 100 हो गया एक 10 आ जाएगा। 5 इंटू 10, 2 जीरो है, 100 होता है 2 जीरो, तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर आएगा 10। और फिर अंदर क्या बच जाएगा? 6 इंटू 4 6 इंटू 4 बचा। बोलो बात समझ में आ गई? मेरे को नहीं आई। देख लो 60 को 6 इंटू 10 लिख सकती हो। लिख सकते हैं। वैसे पता है ऐसी क्या बात है? देखो इतना तुम्हें समझ में आया? 5 इंटू 10 हाँ और अंदर 60 इंटू 40 बचा। हाँ हाँ। अच्छा, तो लिखो 60 को 6 इंटू 10 और 40 को क्या लिखोगी? 4 into 10। क्या फिर से एक 10 बाहर आ जाएगा? हाँ और जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि 4 का common 4 है। परफेक्ट स्क्वायर है हाँ 2 और रूट 6 ले लिया जाए। हाँ 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 की जगह 2 नहीं आ जाएगा। हाँ। अच्छा बोलो 100 2 जा, 200 205 जा, 1000 रूट 6। अब उसका रूट निकालना होगा। रूट 6 नेहा करके दिखा दोगी तो इनाम पाओगी। बोलो सर एक नहीं कर सकती हो। अरे जा चला आओ आप में से भी किसी को आता है? Yes, sir. आता सर है? मैं चलो ठीक है, अभी ये नहीं कर पाएंगे तो सर कर ले। देखते हैं। यहाँ पे भी 2 1
चला पोता डार्क ना सही है सही है। उतना चल सकता है, लिख दो हाइट। थोड़ा सा ज्यादा हो तो चल सकता है क्योंकि वो अप्रॉक्स करोगी ना। तो किसके ज्यादा करीब है बताओ, यही ज्यादा करीब है कि नहीं? नहीं बढ़िया, बिल्कुल सही है, यही लिखो क्योंकि ये बहुत पीछे है और ये लगभग थोड़ा सा आगे है ना। ऐसे भी चलता है। हाँ चलता है। किस देखो किसके ज्यादा पास है, बोलो 1936 ज्यादा पास है, वो 400 पीछे है और ये सिर्फ 25 आगे है। हाँ। बोलो सही है कि नहीं? तो ये सही कर रही है। ओके ना, अब चिप्स ले लें। सर आपने जबरदस्ती से वो तो समझ में आ गई बात। बस 5 की जगह 4 आएगा। वो 5 की जगह अगर 4 लिखोगे तो 1936 आएगा और फिर उसके आगे 9 आ जाएगा। तो 9 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा? सब लगभग मैंने क्या किया, पेंसिल नहीं रहा। ओके ना, डिमांडी। अब ये देखिए मैंने भी रोक तो आई है। अच्छा किया है। वैसे 2.5 हेलो गुड इवनिंग सर। आप गुड इवनिंग मैम। हाँ वो पढ़ाते बीच में थोड़ी डिस्टर्ब करे। आप लोग मुझे एक सेंटेंस का नंबर दे दीजिए जिसमें मैं पूछूंगी इस समय आज छुट्टी कितने बजे होगी। किसका नंबर दे दूं? सेंटेंस का, जैसा मतलब आप पढ़ाते हुए डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो मैं बाहर वाला उनको पूछ लूँ, मैं इनको पूछ लिया करूँ। बाहर से तो नहीं पता चलेगा मैम, आप हमसे पूछ लिया करो, हम डिस्टर्ब नहीं अच्छा होते। हाँ जी हाँ ठीक। हाँ आज छुट्टी कितने बजे होगी सर? 7:30। अच्छा ठीक है सर, वो मैं लेने आती हूँ ना इसलिए। ओके। ठीक। बातों बातों में ध्रुव तो भूल गए, हाँ हाँ ग्रुप तो बेचारा रह गया। बैठा होगा। सर को घर में पट्टा खेल रहा था। इसकी मम्मी वो ज्वाइन भी नहीं करेगा। मैं कर लेगा वो, इतना सिंसियर है वो। हाँ सिंसियर है। थोड़ा थोड़ा पता नहीं। चलो नाउ तो क्या लिखते हैं इसकी जगह? 1000 into 2.45 से क्या आ जाएगा? 4-5 अगर आप करोगे तो भी वही आएगा क्योंकि थोड़ा सा ही आ गया ना, तो राउंड ऑफ करने से वो आ जाता है। तो ये कितना आ गया? 2, 4, 5 और 3 जीरो लगाओ और कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। ये भी लिखो 3 जीरो लगाओ 2 डिजिट के पहले डेसिमल, तो क्या हो जाएगा? 2450 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर कलर का कपड़ा इतना लगेगा, ईच कलर, यानी रेड कलर का भी इतना लगेगा और ब्लैक का भी इतना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो नाउ 7th देखिए, एक काइट बनाई गई है। काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 एंड आइसोसेलेस एंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। तो जो काइट बनाई गई है वो एक स्क्वायर है, लेकिन इसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इसका डोर है। तो दैट इज 32 सेंटीमीटर। ये कितना है? 32 सेंटीमीटर। सारे 32 सेंटीमीटर हैं, 32 सेंटीमीटर, और ये भी, और ये 90 है। ठीक है,
अब देखिए, और जो बेस है बताइए वो कैसा है? 8 सेंटीमीटर आइसोसेलेस एंगल ऑफ बेस 8 और साइड 6 है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और बेस कितना? 8 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से ऐसा आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। तो हाउ मच पेपर, तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग शेड बनाए हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3 कलर के हैं, 3 रंग की काइट है। तो आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ वन, एकलव्य में एरिया ऑफ वन कैसे निकालूं? हाफ into base into height. देख लो, ये बेस मान लो, ये हाइट 90 डिग्री के एक तरफ वाला बेस होता है और 90 डिग्री के दूसरी सर तरफ ये वाला। तो इसमें डायग्राम में तो ऐसे भी है, तो ऐसे भी कर सकते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर लेकिन 90 डिग्री बन जाएगा ना। 90 डिग्री, अब फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम डायग्राम नहीं निकाला जाता। एक को बेस ले लो, एक को हाइट, इसको घुमा लो ना ट्रायंगल को। ये जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल पड़ा हो और ये राइट एंगल है, तो क्या इसे बेस नहीं मान सकते और इसे क्या मान सकते हो? क्योंकि 90 डिग्री पे है तो बेस और हाइट नहीं होगा, इस एंगल को खड़ा कर लो घुमा के। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हम दूसरी तरीके से नहीं 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 बस सर सेकंड आपने तो साइड ही देनी ना, डायगोनल लेना है ना 32 तो 32 डायगोनल नहीं है। डायगोनल सर हम फर्स्ट और सेकंड का डायरेक्ट एरिया चलो। निकाल सकते 32 क्या लिया गया है? 32 सेंटीमीटर डायगोनल है और ये भी 32 है। डायगोनल 32 का आधा क्या हुआ? 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर और ऊपर कितना हुआ? ये भी तो 32 ही है। 16 तो ये कितना हुआ और ये भी कितना हुआ? 16, क्योंकि ये भी 32। अब बेस कितना हो गया? 32 अच्छा और हाइट कितनी हो गई? 16 32 और हाइट कितनी हो गई? 60। सो दैट इज 2 से इसको कट करो और 16 या कितना होता है? 256। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि यही एरिया ऑफ 2 भी होगा, क्योंकि जो 1 का एरिया है वही क्या 2 का भी है। ये गिवन है भाई स्क्वायर है, स्क्वायर को डायगोनल क्या आपस में 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट नहीं करता? और साथ में 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या एरिया इक्वल हुआ करते हैं? तो इसलिए जो एरिया ऑफ 1 हुआ क्या वही एरिया ऑफ 2 हुआ? सो इसलिए दैट इज एरिया ऑफ 2। लेकिन हम एरिया ऑफ 3 कैसे निकालें? एरिया दैट इज फॉर ट्रायंगल थर्ड, तो उसमें अब एस निकालो। a प्लस B plus C c by 2 equals to 6 plus 6 plus 8 20/2 12 20 क्यों 20 by 2 ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए एरिया ट्रायंगल 3 इज इक्वल्स टू रूट s माइनस b s माइनस c। तो ये कितना हो गया? 10 into 10 minus 6 10 minus 6 10 minus 6 10 minus 8 यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला 10 into 4 into 4 into सर आपने 3 बार 6 लिख दिए। और कितना लिखना? 8 सर 8 लिखना ना, सही है। 2 और सर हेरॉन्स फार्मूला भी। चलो, तो दैट इज 2, 4 का जोड़ा बन गया। और अब 10 into 2 20 है। 10 को क्या 2 into 5 लिख दें? यस सर। तो 2 भी बाहर आ जाएगा 8 5 root बन जाएगा। 5 8 root और 4 2 जा 8 रूट 5। अब हम लोगों के सामने अभिषेक 5 का रूट निकालते थे। जा 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 सर ये सर सर चिप्स ले जाएगा बहुत लंबा है। देख भी जाओ नेहा, जब बता देना आ जाए तो। हाँ? फिर से बताएं। देखो 32 और 32 डायगोनल है। क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं?
और क्या ही रहता है? आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे वैसे देखिए डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो फिर वो हाइट हो गई कि नहीं? सृष्टि ध्यान दो, अभी हमने क्या बताया? डायगोनल जो है वो 32 है, मतलब ये बहुत अच्छा बता रही हैं आप लोग भी 16 इनकी है। तरफ ध्यान दो। जैसे इन्होंने बताया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बहुत कम लोग इनकी तरह बता पाते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि बेस इसे ले लिया और हाइट 16 ले ली, दोनों बात समझ में आ गई, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है तो 32 ये पूरा तो आधा कितना हुआ 16 और ये पूरा कितना हुआ बेस 32, तो 32 into 16 बेस और सर सेकंड वाला भी करके बताना पड़ेगा या फिर है कि नहीं? सर ये अलग अलग शेड है, इसका ये नीला रंग है, पीला रंग है, लाल है। सर हाँ सेकंड वाला भी करके बताना या फिर नहीं बताना है क्योंकि इक्वल है। एक डायगोनल डिवाइड्स स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। सृष्टि फिर से रिपीट कर दो इस चीज को इनको, ये लोग क्योंकि एक बार में समझते नहीं है, बोलो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो कितना अच्छा बताया, डायगोनल्स डिवाइड स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। ध्यान से सुनो, जैसे सुनती है, इसके कान हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे नहीं तेज बनता है कोई। अगर आपको भी इनकी तरह बनना है तेज तो वैसा फिर लिसनिंग भी होना चाहिए। हाँ 2.23 इतना ठीक है, देख लो बहुत अच्छा करके दिखाएं, ले लीजिए अरे सर 2 नहीं करके दिखाया 2 उतना ठीक है। सो 8 into 2.23, तो 8 3 जा 15 और 8 2 जा 16 और 17 और 8 2 जा 16 और 17, बोलो इतना आ गया। यस सर। सो एरिया ऑफ जो थर्ड है आइसोसेलेस ट्रायंगल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया कि नहीं? यस So सर। this is the area of third region. अब इनको करके दिखाएंगे। नहीं, एक और करके दिखाता हूँ। एक ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक फ्लोरल डिजाइन बनाई गई है। अब फ्लोरल डिजाइन कितने टाइल से बनाई गई है? 16 टाइल से। जरा ऐसे देखें, सो और ऐसे। सर इसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं आएगी थर्ड क्वेश्चन में बस तीनों का एरिया दिखा दें। और ये इनकी फ्लोरल डिजाइन है। ठीक है ना, दिस इज फ्लोरल डिजाइन हैविंग हाउ मच पीसेस ऑफ टाइल्स? दैट इज 16 टाइल्स। तो 16 टाइल्स में एक तरफ का टाइल अलग कलर का है और दूसरी तरफ का अलग है, ऐसे सारे ही हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर के टाइल हैं। ये चीज, तो आपके 8 टाइल के अलग कलर के हैं और 8 टाइल अलग कलर के हैं। 5 6 7 8 और एक टोटल 16 टाइल्स हो गए। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ अब रहा है लंबा सा तो कि हमें अगर टाइलिंग करानी है तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमें इसको पॉलिश कराना है तो सबको पॉलिश करेगा वो, ये थोड़ी कि एक टाइल को छोड़ देगा। अगर घर में टाइल है तो सबको पॉलिश करेगा ना। तो टोटल 16 का एरिया निकालो और फिर उसके बाद कॉस्ट इज एरिया इनटू रेट। पहले 16 टाइल का क्या निकालोगी? एरिया लेकिन उसके लिए एक ट्रायंगल का एरिया जरूरी है कि नहीं? अब एक ट्रायंगल की डायमेंशंस बताओ।
9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 तो 35 ये वाली होगी क्या, बीच वाली, और ये कितनी होगी 28, और ये रोम्बस के ऊपर ना, रोम्बस यहाँ कहीं नहीं है, है तो कहीं नहीं कहीं। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, अगर वन ट्रायंगल का चाहिए तो एस चाहिए क्या, a plus b plus c by 2, that is 9 plus 28 plus, तो कितना हो गया बताओ ना, ये 37 और 35 कितना हुआ 72, तो क्या ये 36 सेंटीमीटर हुआ, so that is root s minus b s minus c, so that is equals to root 36 minus 35 और 36 minus 28 और 36 minus 9, तो कितना हो गया 36 into 1 into 8 और into यहाँ से कितना आएगा 27, कितना आ गया। तो 36 को क्या लिखा जा सकता है, इनका 9 into 4 और 8 को 2 into 2 into 2 और इसे 9 into 3 लिखा जा सकता है क्या, हमने 9 में इसलिए तोड़ लिया क्योंकि 9 का जोड़ा भी बन जाए, और 2 into 2 4 2 into 2 का भी जोड़ा, ये 4 से 2 निकल भी आएगा, फंसा रह जाएगा तो 2 और 3 6 ना, 9 को बाहर लो और बोलो ये 2 और 2 को बाहर लिया और इस 2 से कितना आया 2 और अंदर क्या क्या रह गया 2 into 3, तो 9 2 जा 18 18 गया 36 रूट 6 आया। अब आपके सामने नेहा रूट 6 निकाल के दिखाएंगे, तो अब अभी भी ना निकाल पाओ तो फिर क्या हम कहेंगे, तो कर दो अरे राउंड है ये तो ये तो सब पहले से इसको सुविधा मिल गई। 2.45 आ गया, तो ये एक ट्रायंगल का एरिया हुआ, ठीक है, नोट कर रहे हो बेटा, तो बहुत कम किया है, तो मोशन लिख रहे हो यहाँ पे, दर्द है ना, हाँ? आज क्यों क्या हो गया था आज, हम इतना समय पे बैठ के कराए 2 घंटे फिर से, सब आता है तुमको, सब आता है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे फिर, टहलने आते हो यहाँ पे। सो 36 है, सो ऐसे आप लोग सीखो इससे, मुदित से कैसे जीवन बर्बाद किया जाता है। 3 से करिए, 3 5 जा 15, सो 0 8 8 और 2 डिजिट पहले 88.2, सो दिस इज 88.2, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हो गया। तो हमें बताइए कि व्हाट इज कॉस्ट, ये तो एक का एरिया हुआ और हमें कितने का चाहिए, सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या हुआ, एरिया इनटू नो 16 टाइल्स का एरिया क्या हुआ, 16 into 8 दैट इज एरिया ऑफ 1 टाइल और इनटू 16, भाई एक टाइल का इतना एरिया तो 16 टाइल का कितना एरिया, तो 88.2 into 16, तो जरा मल्टीप्लाई करें, 16 2 जा 32 और 16 8 जा 128 और 3 131 और 128 में 13 जोड़ दीजिए तो 141, ये हो गया।
1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ कॉस्ट इज इक्वल्स टू बताइए रेट इनटू Into area of 16 times. एरिया, टोटल एरिया ऑफ 16 टाइम्स रेट कितना दिया है 50. कितना पैसा में है क्या? सो 50 पैसा पर सेंटीमीटर, तो रुपीस में कितना हो गया? So 0.5. और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 16 टाइल क्या है 1411.2। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 70, 2 डिजिट पहले लगा दो, रुपीस भी लग जाएगा। सो रुपीस 705.6। पीछे आंसर देखो, So इतने रुपए इतने पैसा, बोलो सही है। अब एक क्वेश्चन 2 बचे हैं, ये अगली क्लास में कराएंगे और ये सब तैयार करके आना, इनमें से पूछेंगे भी। कल या फिर कल नेक्स्ट नहीं, कल तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और वर्क एंड एनर्जी कराएंगे। वो फिर एनर्जी का स्टार्ट कर दोगे? हाँ संडे टेस्ट में वही जुड़ेगा। क्लास होगी हाँ, 100। सुबह की मोशन रख लो सर. कल क्या है